से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल से हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को कल पूर्वांचल एक्सप्रेस की सौगात देने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं? हालांकि पहले ही अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी देन है। नहीं, अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, पूरी देन उन्हीं की है। फिर यदि उन्होंने कोई बात कह दी, केवल कह दी, किया कुछ नहीं, तो उन्हीं की देन मानी जाएगी। इंदिरा जी ने एक बार कहा था गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाने के प्रयास यदि उन्होंने नहीं किए, अब नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं तो कहेंगे हमारी देन है। इस प्रकार की बातों का कोई अर्थ नहीं होता है। जो इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं जिनको आप एग्जीक्यूट न करो, और जब वो एग्जीक्यूट हो जाएं, आपके कार्यकाल में कुछ हुआ नहीं हो, तो इसके ऊपर इस प्रकार की बातें करना, ठप्पा लगाना, सब समझते हैं, जनता समझती है। और मुझे लगता है कि बड़ी गहरे अवसाद से या निराशा से ग्रस्त हैं अखिलेश जी। उनको कोई भविष्य दिखता नहीं अपना स्वयं का, इसलिए इस प्रकार की एक काल्पनिक बातें, थोथी बातें, हवाई बातें वो निरंतर कर रहे हैं। लेकिन जनता के ऊपर इसका कोई, जनता इन बातों को समझ लेगी क्या सही है क्या गलत है। सर, अगर हम बात करें, एक तरफ कांग्रेस जो है प्रियंका गांधी अकेले यूपी में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर की बात करें तो उन्होंने बोला 20% जो अल्पसंख्यक आबादी है, 80% से उन्हें खतरा है। नहीं, कांग्रेस के साथ वास्तव में इन्हीं नीतियों के कारण से, जिन नीतियों के परिणाम स्वरूप या जिस सोच के परिणाम स्वरूप मणिशंकर अय्यर इस प्रकार के विभाजनकारी वक्तव्य देते हैं, पहले भी देते रहे हैं, कांग्रेस के अन्य नेता भी देते रहे हैं इन्हीं बातों को। तो जो एक उसकी ये रोग है कांग्रेस का, जिसने इस देश की राजनीति के अंदर भी डाला अल्पसंख्यकवाद की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, उसका परिणाम ये हुआ है कि आज कांग्रेस अपने पतन की सीमा को छू रही है। और भी पतन ही उसका होना है, क्योंकि कोई नेतृत्व में कोई दिशा नहीं है। और प्रियंका जी का जो वक्तव्य है, ये कांग्रेस के उस अकेलेपन का परिचायक है कि कोई उसके साथ चुनावी गठबंधन में आने के लिए तैयार नहीं है, और कोई तैयार नहीं है, इसलिए वो कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है इससे पार्टी को फायदा होगा, खासतौर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के लिए भी वही अच्छा है अगर सपा, बसपा, कांग्रेस या तमाम पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस ढंग से सोचती ही नहीं है। वो एक साथ आए या आपस में खुद भी अलग अलग लड़े, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी रणनीति के ऊपर। हमारी रणनीति सीधी है, स्पष्ट है कि हम देश के, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करें। हमारी जो सरकारें हैं विकास कार्य भी उसी अंदाज में करती हैं। सबका साथ सबका विकास केवल हम ये कहते नहीं हैं, गरीबों के लिए समर्पित जितनी भी योजनाएं हैं उसका बिना किसी भेदभाव के सबको लाभ मिला है। तो ये थे राजेंद्र अग्रवाल, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि कांग्रेस की नीतियां ऐसी रही हैं कि उन्हें कोई साथ नहीं लेना चाहता है। और जहां तक बीजेपी की बात है, 50% से ज्यादा वोटर जो है वो बीजेपी के साथ हैं, और पार्टी और संगठन दोनों लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री